3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी टूल किट सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में रविवार को पहली गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने शनिवार को इसमें संलिप्तता के आरोप में कर्नाटक के बंगलुरु से 21 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया। उसे रविवार को अदालत में पेश करने के बाद 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उन पर पर्यावरण परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा साझा की गई टूल किट को एडिट करने और बाद में आगे बढ़ाने का आरोप है। वहीं इस गिरफ्तारी के बाद इसका किसान और कांग्रेस नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने पूछा है कि क्या किसानों के समर्थन वाली टूल किट भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ से ज्यादा खतरनाक है। वहीं किसान नेता दर्शन पाल का कहना है कि दिशा को तुरंत बिना शर्त रिहा किया जाना चाहिए। वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, शशि थरूर और अरविंद केजरीवाल ने दिशा की गिरफ्तारी का विरोध किया। इसके अलावा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सरकार कार्यकर्ताओं को निशाना क्यों बना रही है। इस गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भारत को चुप नहीं कराया जा सकता। उन्होंने लिखा कि बोल की लब आजाद है, तेरे बोल की सच जिंदा है, अब तक वो डरे हैं, देश नहीं, भारत को चुप नहीं कराया जा सकता। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर एक अभूतपूर्व हमला है। हमारे किसानों का समर्थन करना कोई अपराध नहीं है। दरअसल पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि ने किसानों के समर्थन में टूल किट को अपडेट किया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। दिशा रवि पर्यावरण के लिए कार्यकर्ता है और बेंगलुरु में रहती है और सब जानते हैं कि उन्होंने ट्वीट किया था, सपोर्ट किया था किसानों के संघर्ष को, और ये कोई अपराध नहीं है। झूठे मुकदमे अभी उसके ऊपर लादा गया है कि वो देशद्रोही काम कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। ये सब जो है मोदी सरकार की जो रुख है अभी कि कोई भी अपने विपक्ष में हो या कोई डिसेंट करते उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और दिल्ली पुलिस को इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों पर झूठे आरोप लगाना और उनको गिरफ्तार करना। हम मांग करते हैं कि दिशा रवि को फौरन रिहा किया जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस का दावा है कि उनके पास डॉक्टर से वो डॉक्यूमेंट सबने देखा है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। टूल किट का मतलब क्या है? टूल किट का मतलब है किसी आंदोलन में लोगों को समर्थन जुटाने के लिए क्या क्या कदम उठाया जाना चाहिए, यही बताया गया है उसमें क्या अपराध है। अगर जनतंत्र है, डेमोक्रेसी हमारे देश में, तो कोई किसी को भी, किसी नागरिक को किसी आंदोलन के समर्थन में काम करने का। और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेहा दुआ जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, धर्मेंद्र शुक्ला जी जो कि कांग्रेस से हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। नेहा जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। दिशा रवि की गिरफ्तारी का लगातार विरोध किया जा रहा है और कांग्रेस कह रही है कि सरकार डर गई है, वो भी एक बच्ची से। बहुत हैरानी होती है कि जब भी देश के अंदर कोई बुरी आज ये सामने आया है, उस लड़की ने खुद स्वीकार किया है कि हाँ, मैंने टूल किट में 2-4 लाइंस को डिलीट किया था। आप मुझे बताइए सबसे पहली बात कि टूल किट, वो टूल किट होती क्या है? उस टूल किट के अंदर ये दिखाया गया था कि किसान आंदोलन को कैसे हवा दी जाए और देश का माहौल किस तरह से बिगाड़ा जाए। ये होती है टूल किट, जिसमें A to Z सारी जानकारी दी जाती है कि कोई चीज को कैसे तूल दी जाए, आग दी जाए, हवा दी जाए और कैसे देश का माहौल बिगाड़ा जाए। अब बताइए, ऐसा कोई लड़की करती है और कहती है कि मैंने 2 लाइनें फिर डिलीट कर दी थी, आप उसको क्षमा करना चाहिए? ये देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया है दिशा ने। और आज जो उसके फेवर में लोग उठ के आ रहे हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, अरे भाई आपको देश से क्या दुश्मनी है? आपको मोदी जी से दुश्मनी है ना, भाजपा से दुश्मनी है, आप निकालिए, जी भर के निकालिए। लेकिन इस लड़की ने खालिस्तानी लोग जो है उस पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, उसके फाउंडर के साथ, जो कि खालिस्तानी है,
टेररिस्ट हैं उनके साथ मिलकर इस टूल किट का निर्माण किया। उसने 26 जनवरी से पहले 15 दिन पहले एक ऐसा ग्रुप बनाया जिस ग्रुप के अंदर इस टूल किट के अंदर क्या क्या कंटेंट डाला जाएगा इस सब की जानकारी दी। यही दिल्ली पुलिस बोल रही है कि ये साजिश 26 जनवरी से 15 दिन पहले ही शुरू हो चुकी थी। अब बताइए, कोई लड़की का दिमाग इतना तेज है, अच्छी बात है, दिमाग तेज होना भी चाहिए, लड़कियों का होता भी है, लेकिन उसे अच्छे क्रिएटिव काम में लगाइए ना। ये कैसी क्रिएटिविटी है कि अपने देश को तोड़ के आप बाहर के खालिस्तानी जैसे लोग जो है, जो खालिस्तान देश में बनाना चाहते हैं हमारे देश में, उनका साथ दे रहे हैं, उनका ग्रुप बना रहे हैं, उसमें टूल किट में उनकी हेल्प कर रहे हैं। और उसके बाद जो क्रेटा को इन्होंने वो जो टूल किट प्रोवाइड किया, वो यही महान हस्ती कह सकते हैं कि ये निर्दोष हैं। आज बाहर की जो भी मीना हैरिस वगैरह हमारे आंतरिक मामले में बोल रहे हैं, अरे भाई बोलिए, आपको बोलने का हक है, जितने मर्जी प्रतिक्रिया दे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मीना हैरिस, अगर आपके देश में कोई आंदोलन हो रहा और उस आंदोलन को बाहर की विदेशी ताकतें भी नहीं, बाहर के टेररिस्ट ग्रुप हाईजैक कर ले, तो क्या आप उसे होने देंगे? उसके बाद अपने ही देश के लोग उन टेररिस्ट के साथ मिले हुए हो, उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने हो, आप उनको साथ देंगी? तब आप कुछ बोलेंगी? बोलने से पहले सोचना चाहिए। पता नहीं विदेशी लोगों का घास चरने या अकल कहाँ गई हुई है, जिनको इतनी अकल है। और अपने देशवासियों को तो समझ है। मुझे हैरानी होती है राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कि आप इस लड़की का साथ दे कैसे रहे हैं। जब क्लियर हो गया, अगली ने मान लिया, एडमिट भी कर लिया कि हाँ मैंने उस टूल किट में से 2-3 लाइंस डिलीट करी थी। वो टूल किट है क्या? आपको बता दिया ना वो टूल किट किस लिए इस्तेमाल करी गई थी। बाहर की खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप बनाया गया था 26 जनवरी से पहले, और उस ग्रुप ने डिसाइड किया था कि इसके अंदर हम क्या क्या ऐसी बातें रखें कि इस आंदोलन को और भड़काया जाए और गुमराह किया जाए, और कैसे इस देश को तोड़ के, खालिस्तानी तो यही चाहते हैं कि कैसे पंजाब को तोड़ के वो खालिस्तान बनाए। तो आप बताइए, जब कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हाईजैक कर लेती है हमारे देश के किसानों का आंदोलन, और एक हमारे देश की लड़की उसका साथ देती है, तो ये जो आज कांग्रेस पार्टी है, ये उस लड़की का साथ दे कैसे रहे हैं? ये बात नहीं समझ आती मुझे। अरे भाई, कुछ तो देश का लिहाज कीजिए, कुछ तो देश का ध्यान रखिए। ठीक है, धर्मेंद्र शुक्ला जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। दिशा की गिरफ्तारी का इतना विरोध कांग्रेस की तरफ से क्यों किया जा रहा है? वजह क्या है? क्या आपके हिसाब से दिशा एकदम नापाक है? धर्मेंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है नेहा जी, साफ तौर पर दिख रहा है कि कांग्रेस तो इसके साथ में ही है। बड़ी बात यहां पर यह है कि लगातार किसान आंदोलन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जितना हस्तक्षेप कर रही थी, तो यानी कि कांग्रेस उस हस्तक्षेप का भी समर्थन ही कर रही है। फोन डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है नेहा जी, हम एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें कि दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध कांग्रेस की तरफ से लगातार किया जा रहा है। जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी शनिवार को हुई है। दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि पर किसानों के समर्थन में बनाई गई एक विवादित टूल किट को सोशल मीडिया पर शेयर करने का आरोप लगाया। ये वही टूल किट है जो पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। पुलिस ने रविवार को गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ दल ने पूछताछ के लिए उन्हें घर से हिरासत में लिया था। बाद में उन्हें टूल किट बनाने और उसके प्रसार में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का आरोप है कि दिशा रवि ने भारत के खिलाफ वैमनस्य फैलाने के लिए अन्य लोगों के साथ मिलकर खालिस्तान समर्थक समूह पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ साठगांठ की। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर दावा किया है कि ग्रेटा थनबर्ग के साथ टूल किट साझा करने वालों में से रवि भी एक थी। रवि बेंगलुरु के एक निजी कॉलेज से बीबीए की डिग्री धारक हैं और वह इस टूल किट के पूरे मामले में उनकी संलिप्तता साफ तौर पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि वह फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया नामक संगठन की संस्थापक सदस्य भी हैं। दिल्ली पुलिस की अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी अनिल मित्तल ने एक बयान में कहा है कि टूल किट दस्तावेज से संबंधित आपराधिक साजिश से जुड़ी जांच के मामले में दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है और इसी गिरफ्तारी का विरोध अब कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाए हैं दिशा की गिरफ्तारी पर। नेहा दुआ जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
पल्लवी जी आ रही है। नेहा जी, दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, जबकि तमाम साक्ष्य ऐसे पाए गए हैं जो कि कुछ गलत ही चीजों को इंगित कर रहे हैं। उसके बाद भी साथ देना कांग्रेस का अरविंद केजरीवाल का क्या दर्शा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जो हमारे देश के मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं वो इनके समर्थन में है? मैंने जैसे अभी अपना पहले जो बयान दिया, क्या आपने वो सारा सुना था या? जी, आवाज आई है नेहा जी, आपकी पूरी आवाज आई है। जी जी, तो मैं वही आपको यही बताना चाह रही हूँ कि लड़की खुद स्वीकार कर रही है कि उसने टूल किट का इस्तेमाल किया और उसके अंदर 3-4 लाइंस को बाद में डिलीट करके जी, फिर जी। अपलोड किया। अब जो खुद स्वीकार कर रहा है कि वो दोषी है, और टूल किट क्या थी ये भी सबको पता है कि टूल किट के अंदर किसान आंदोलन को किस तरह से टूल दी जाए, बिल्कुल। हवा नेहा दी जी, जाए। नेहा जी, मैं तुरंत लौट रही हूँ आपके पास। इस समय प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। गांधी परिवार ने पहली जगह नेहरू परिवार ने जो कुर्बानियां दी थी, कुछ लोग कहते हैं कि गांधी परिवार की राजनीति करता है, लेकिन मेरा है कि गांधी परिवार ने अगर राजनीति नहीं बल्कि इस देश के लिए आराधना की है, इस देश के लिए, इस देश की आवाम के लिए उपासना की है, अपने तन मन धन अपनी जान से इस मुल्क को सींचा है। और आज हिंदुस्तान की ये सरकार जिस उपासना के बल पर, जिस आराधना के बल पर ये हिंदुस्तान खड़ा हुआ था, आज उस आराधना, उस तपस्या का जो है खात्मे की तरफ इस सरकार ने जो है करा दिया है। मैं कहना चाहूंगा आदरणीय प्रियंका बहन जी से, ये जिला बिजनौर की आवाम नहीं, उत्तर प्रदेश की आवाम नहीं, हिंदुस्तान की आवाम आपकी तरफ निगाह उठाकर देख रही है और ये उम्मीद कर रही है कि जिस तरह से जंग आजादी में आपके पूर्वजों ने हिंदुस्तान को, गिरे हुए हिंदुस्तान को, गुलाम हिंदुस्तान को संभाला था और एक आराधना, एक तपस्या के बाद हिंदुस्तान को इस मुकाम पर पहुंचाया था कि हिंदुस्तान आज दुनिया की पांचवी ताकत बन चुका है। ये हिंदुस्तान आपकी तरफ आंख उठा करके देख रहा है, आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप इस हिंदुस्तान को संभालिए। हिंदुस्तान का एक नौजवान आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। मैं अपनी बात यही पूरी करता हूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मुख्तसर में जितने मेरे सीनियर लीडर बैठे हैं, मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं उनका नाम नहीं ले पाया। मैं उन साथियों से भी क्षमा चाहूंगा जो इस भीड़ को इकट्ठा करने में जिनका एक बहुत बड़ी मेहनत रही है। मैं अपने संगठन संगठनों से भी माफी चाहूंगा। मैं सभी साथियों से बिजनौर पहुंची हुई हैं प्रियंका गांधी। किसान महासभा में उनका भव्य स्वागत किया गया है और वहीं पर इस समय किसान महासभा चल रही है। नेहा दुआ जी का रुख कर लेते हैं। नेहा दुआ जी, देखिए आज प्रियंका गांधी भी बिजनौर पहुंची हुई है। बात घूम फिरकर इस किसान आंदोलन को लेकर ये, चाहे ये टूल किट का मामला हो या अन्य मामला, सब किसान आंदोलन से जुड़े हुए ही हैं। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, इस पे मेरी प्रतिक्रिया यही है कि प्रियंका गांधी अगर किसान आंदोलन में गई हैं तो इससे हम पहले ही कह रहे थे कि हर जो पार्टी, स्पेशली कांग्रेस पार्टी, वो कभी भी इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देना चाहती। इसीलिए जब अभी राज्यसभा और लोकसभा सेशन हुआ था, उसके अंदर आपने देखा होगा कि कांग्रेस दो हिस्सों में बटी हुई नजर आई। राज्यसभा में वहां के जो कांग्रेस के कुछ सांसद हैं वो बोलते हैं कि इस कानून में मंडियां खत्म होने का कहीं भी प्रावधान नहीं है, कहीं ऐसी जगह नहीं लिखा हुआ, कोई ऐसा क्लॉज है ही नहीं जहां लिखा हो कि मंडियां बंद हो जाएंगी। जो कि कांग्रेस पार्टी शुरू से हल्ला बोल मचा रखा है इसी बात को लेके कि मंडियां बंद हो जाएंगी, मंडियां बंद हो जाएंगी, मंडियां बंद हो जाएंगी। और ये बात कपिल सिब्बल और ऐसे बहुत सारे नेताओं ने बोली है कि कहीं भी ऐसा क्लॉज नहीं है जहां लिखा हो कि मंडियां बंद हो जाएंगी। दूसरी जगह पर जब राहुल गांधी जी से बोला जाता है कि आप कानून को काला बोल रहे हो, तो आप बताइए, क्लॉज बाय क्लॉज आप लड़ाई कीजिए, आपको मौका मिल रहा है, आप यहाँ बोलिए संसद में। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला और उन्होंने अपने सारे जितने भी एमपी से अपनी पूरी लेके टीम को
वॉकआउट कर दिया। जी। भाई आप जब लड़ना ही नहीं चाहते, आप बता ही नहीं पा रहे कि काला क्या है, तो इसका मतलब जनता को तो समझ आना ही चाहिए। आज के टाइम में काफी हद तक किसानों को समझ आ चुका है, इसीलिए किसान आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन कांग्रेस इसे खत्म होने ही नहीं देना चाहती। यही रीजन है कि आज प्रियंका गांधी फिर वहां पहुंच गई हैं, कल राहुल गांधी कहीं पहुंच जाएंगे, और जबरदस्ती ये जो पंचायतें हैं, ये जबरदस्ती कराई जा रही हैं कि किसी तरीके से देश का माहौल खराब ही रहे। जैसे ठीक होने की कोशिश होती है, जैसे ही आंदोलन की आड़ लोग हट रहे हैं, किसान आंदोलन हट रहा है अब, क्योंकि किसान समझ रहे हैं कि इस चीज में सच्चाई नहीं है। क्योंकि उन्होंने भी देखा कि संसद में प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में साफ ये कहा कि हम क्लॉज टू क्लॉज बात करने के लिए तैयार है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि हम क्लॉज टू क्लॉज बात करने के लिए तैयार हैं। आप बताइए तो सही कि इसके अंदर काला है क्या। आप बस काला काला कह देने से काला नहीं होता, बताया जाता है। आज मैं भी कहूं कि ये आदमी या ये औरत बड़ी गंदी है, बड़े खराब है, लेकिन मैं खराबी उसकी ना बता पाऊं, सिर्फ ये कहती जाऊं ये खराब है, खराब है, खराब है। अरे भाई, सामने वाले को इतनी अक्ल तो होनी चाहिए कि इसके पास कोई पॉइंट नहीं है, फालतू की बात करी जा रही है। पॉइंट बताए ना, खराबी में क्या खराबी है, और उसको प्रूफ भी करे। उसके मुंह से कहने, मेरे मुंह से कहने से कोई खराब नहीं हो जाएगा, उसके लिए प्रूफ भी करना पड़ता है। तो यहाँ यही बात है कि गांधी परिवार कहीं से भी इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देना चाह रहा, और यही रीजन है जो लड़की आज पकड़ी गई, जी। दिशा जो है कल पकड़ी गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, जिसने टूल किट बनाई थी और आंदोलन को कैसे भड़काया जाए, कैसे हवा दी जाए, टूल दी जाए, खालिस्तानी लोगों के साथ मिलकर उसने ये टूल किट बनाई। आज उसके समर्थन में सारी कांग्रेस पार्टी उठ के आ जाती है, और इस बात को जोड़ा जाता है किसान आंदोलन से, जबकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं। किसान आंदोलन को खराब करने वाले ही कांग्रेस पार्टी है, खालिस्तानी है। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि अब किसानों का आंदोलन ना रह के कांग्रेस पार्टी का और खालिस्तानियों का आंदोलन ज्यादा बन गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा दुआ जी, आप हमारे साथ जुड़ी तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध इस समय जबरदस्त तरीके से हो रहा है। सियासी गलियारों में इस गिरफ्तारी को लेकर अब हलचल मची हुई है। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि क्या सरकार की तरफ से भी दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कोई बयान आता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।